अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची में और पाकिस्तान में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के सालाना इम्तिहान ख़त्म हुए हैं और अब खुशी खुशी बच्चे नई क्लासों में दाखिल हो चुके हैं। जो 7वीं क्लास के बच्चे थे वो 8वीं में आ गए हैं। 8वीं वाले बच्चे अब बोर्ड की तैयारी करेंगे और 9वीं में आ गए और कुछ लोग मैट्रिक जो है वो क्लास में पहुंच गए हैं। मगर इस खुशी के साथ साथ एक परेशानी भी उनके पास आ गई है और वो परेशानी शायद कई सालों से कराची के ख़ास तौर पर तालिब इल्म और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो तालिब इल्म हैं उनको बड़ा तंग कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ किताबों की दस्तयाबी का। इस वक्त कराची के मशहूर व मारूफ उर्दू बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया जहाँ की किताब आपको मिल जाती है, मगर अगर नहीं मिलती तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब आपको नहीं मिलती। नया साल शुरू हो गया, तालीमी साल, नई क्लासों में बच्चे आ गए हैं मगर नई किताबें नहीं आई हैं। इस वक्त वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद उर्दू बाज़ार में आपको दिखाई देगी, क्योंकि किताबें ख़रीदने नहीं आई है, किताबें ढूंढने आई है। ख़रीदेगी तो तब जब उन्हें मिल रही होंगी। क्या सूरत हाल है इस वक्त और कितना मुतासिर हो रहा है इससे उर्दू बाज़ार एक तरफ, मगर हमारे वो बच्चे के जो अब नई क्लासों में बड़ी जमातों में आए हैं उन्हें किताबें चाहिए और ये कब तक किताबें मैसर आएंगी, अभी कौन कौन सी मिल रही हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने शो में। वेलकम बैक नाजरीन। जिस हसास और जिस अहम तरीन मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप उर्दू बाज़ार आकर लगा सकते हैं। मैं इस वक्त कराची के मशहूर मारूफ उर्दू बाज़ार में खड़ा हूँ और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। बच्चे हों, तलबा व तालिबात या जनाब आली उनके वालिदैन हों या दुकानदार हों, हर शख्स जो है वो इस वक्त एक अफरा तफरी की हालत में दिखाई देता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो चीज़ ख़रीदने वो इस मार्केट में आए हैं वो चीज़ उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल रही है या फिर मिल ही नहीं रही। हम बात कर रहे हैं किताबों की, कोर्स की। क्या मामला है, क्या मसला, इस पर बात करने के लिए साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के। साजिद भाई, इतनी अफरा तफरी, मतलब उर्दू बाज़ार में जनाब लोग आ रहे हैं किताबें ख़रीदने, तो क्या किताबें नहीं मिल रही क्या उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, किताबों का तो मसला ऐसा ही होता है। असल में हमारा रमज़ान भी साथ आ गया और न्यू सेशन भी स्टार्ट हो गया ना। हाँ। अब मसला ऐसा है कि पेरेंट्स भी अभी निकल आए हैं और ये जो अप्रैल का टाइम होता है ये हमारे पूरे पाकिस्तान का सीज़न होता है और कराची वो हब है पूरे पाकिस्तान, क्या मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट भी हमारी यहाँ से बुक्स जाती हैं, मिडिल ईस्ट तक जाती हैं। हाँ। ओके, ठीक है। हाँ। अक्सर शारजा हो गया, अबू ज़ैबी हाँ। हो गई, सऊदी जहाँ पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी हमारी बुक्स कराची से ही जाती हैं। हाँ। कराची के अलावा कहीं शहर से नहीं जाती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी के जो सामना पड़ रहा है वो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स का। अच्छा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स के थोड़ा से मैं तफसील से आपको समझा दूं कि 16 दिसंबर को हुआ था टेंडर। वो टेंडर हुआ था FD की बुक्स का, वो होती है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स। हमारे पास 1,20,00,000 तलबा हैं पूरे सिंध के अंदर, उसके अंदर 47 लाख तलबा वो हैं जो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वो तो माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब ने और जो इदारे ने 16 दिसंबर को उसका टेंडर कर दिया और वो बुक्स कई हद तक छप के पहुंच भी गई हैं और वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू भी हो गई हैं सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में ना, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन जो हमारी मार्केट की बुक्स का है उसके अंदर जो सबसे बड़ा अहम इशू है कि हमारी मार्केट की बुक्स जो 2024 का जितना भी स्टॉक था वो सेल आउट हो चुका है। अब 2025 की बुक्स के लिए इन्होंने एलोकेशन की है 15 मार्च को, जबकि ये एलोकेशन होनी चाहिए थी दिसंबर या जनवरी तक हो जानी चाहिए थी मैक्सिमम। ये जनवरी में होनी थी क्योंकि 2 से 3 माह टाइम लगता है कम से कम छप के किताबें आने में। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने 15 मार्च को एलोकेशन कर दी है। अच्छा, हमारा जो सबसे बुनियादी सवाल और कई साल से मेरा एक सवाल है कि खुदारा एक पब्लिशर को 1 लाख किताब ना दें, आप ऐसे करें 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार दे दें, ठीक है, या 5 पब्लिशर को 20-20 हज़ार दे दें। मकसद आप अपने पब्लिशर को बढ़ाएं ताकि जल्द अज जल्द एक कंपटीशन पैदा हो पब्लिशरों में और वो हर पब्लिशर जल्द अज जल्द बुक लाए और मार्केट में सेल हो सके। कि अभी कितने पब्लिशर हैं? अभी नहीं, पब्लिशर तो इनके माशाल्लाह हैं तो मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा। नहीं, जिसको मिलता है वो सिलेक्टेड लोग हैं। 1 से 2 हैं? नहीं,
मल्टीपल हैं? 10-15 हैं, 20 ठीक है। पब्लिशर है, लेकिन वो भी कम है ना। अच्छा। क्योंकि हमारे पास सेल बहुत है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के नॉर्मल बदल कोई बुक्स नहीं है, खास तौर से 9, 10, 11वीं 12वीं। ठीक है, ठीक है, जो बोर्ड के इम्तिहानात जी, से शुरू बिल्कुल। होते हैं। अब हमारे पास ऐसा भी इनके पास पब्लिशर था जो नादहिंदा है, जो 2 साल से कोर्टों में इनको खींचता रहा और उन्होंने रॉयल्टी नहीं भरी। वो नादहिंदा पब्लिशर को इस साल दोबारा काम दे दिया गया है और जो पहले ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में है, कोर्ट में जा चुका है जी, बिल्कुल। उसी को दोबारा टेंडर मिल गया है। टेंडर भी मिला है और दोबारा उसको काम भी दिया है इस साल। और वो उसका मकसद अभी इस वक्त काफ़ी बुक शॉर्ट है। मैं क्या बताऊँ, जब नादहिंदा एक पब्लिशर है जिसमें रॉयल्टी आपकी पहले की नहीं बढ़ चुके, हाँ। और अभी जो न्यू 1/3 रॉयल्टी इनको न्यू जो भी मकसद बुक्स के लिए अप्लाई करना है, एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो न्यू बुक्स के लिए 1/3 रॉयल्टी भरेगी। फॉर एग्जांपल, एक साहब ने अगर 30 करोड़ रुपए का काम करना है तो उसको मकसद 10 करोड़ रुपए रॉयल्टी न्यू भरनी है, लेकिन वो नादहिंदा पब्लिशर जो है वो उसने साहब का रॉयल्टी नहीं भरी। तो और अभी बल्कि मेरी तो ये सुनने में आया है कि शायद गवर्नमेंट ने उसके साथ एग्रीमेंट भी नहीं किया। और वो एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इस साल उसकी आया बुक्स कौन छापेगा? सही है। और बड़ी अहम किताबें हैं उस पब्लिशर के पास, और उसके अलावा दूसरे पब्लिशर को नहीं दी हुई। मेरी हुकूमत वक्त से और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के इदारे से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, या तो एक पब्लिशर बढ़ा दें, और जो नादहिंदा पब्लिशर के एग्रीमेंट नहीं हुए, जो आपके जो भी पब्लिशर हैं चंद उनकी जो इनका एग्रीमेंट नहीं हुए, तो इनकी बुक्स दूसरे पब्लिशरों को दी जाए। आज 8 अप्रैल हो गई और हमारे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट और माँ बाप आ रहे हैं और उनको वो परेशानी का बायस है। वो बेचारे अपनी अभी कौन कौन सी बुक्स शॉर्ट हैं, कौन सी क्लासेस की? सर, फर्स्ट क्लास से लेके और 9-10 तक शॉर्ट है बुक्स। मतलब काफ़ी तादाद में बुक शॉर्ट है ना। तो अब अगर हम 9-10 की बात करें, 9-10 में कौन सी 9-10 मिल रही हैं? सिलेक्टेड सिर्फ 2-3 ही किताबें अवेलेबल हैं। हाँ। तो बाकी बुक्स शॉर्ट है। अच्छा, 9-10 तो फिर जब ये इतनी तादाद में लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, मार्केट क्या करके दे रही है? फिर दुकानदार के पास क्या उसका सोल्यूशन, कोई ऑल्टरनेटिव होता है? कुछ भी नहीं अल्टरनेट, क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इतनी सस्ती किताब है कि उसको कोई शख्स भी नहीं मकसद कर सकता। हाँ, कोई इतने बाप मजबूर होते हैं बेचारे, फिर फोटो स्टेट करवा लेते होंगे। अच्छा, यही होता होगा, इसका नेमल बदल तो और कुछ भी नहीं है भाई। अब तो प्राइवेट स्कूल जो है वो तो कोई एक्सक्यूज सुनने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे का ऐसा ही है, वो नो एक्सक्यूज ना। वो तो कहते हैं बच्चे लेकर आए किताब, बुक्स ले आए यार। हाँ। अच्छा, 1 से 8 इतना इशू इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर एफडी की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स चलती हैं, हाँ। और ज़्यादातर प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स चलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम है वो 9-10 और 11वीं 12वीं। वो लाखों किताबों में, मतलब लाखों की तादाद में सेल होती है। एफडी की जो बुक्स होती हैं सरकारी, क्या वो भी मार्केट में घूमते हुए नजर आती हैं? नहीं, वो उसका काम ही नहीं, उस पर लिखा है फ्री है। उसका फ्री है। अगर कोई मतलब कहीं पे भी कोई ज्यादती कर रहा है तो वो बिल्कुल तो बहुत ज्यादती कर रहा है कि वो फ्री की बुक्स अगर कोई सेल कर रहा है, वो तो इखलाकी तौर पे मना है और जुर्म है। जब ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाए कि एक चीज़ मिल ही ना रही हो, फिर तो लोग वो फ्री वाली बुक भी चंद पैसों के एवज खरीदने पे तैयार हो जाते हैं। सर, वैसा वो तो दुकानदार का फिर भी शुक्रिया अदा कर देंगे। ऐसा होता है सर। लास्ट ईयर अभी इन्होंने खुद ही मतलब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, मेरा ख्याल है लांडी की तरफ कहाँ पे वैसे कहीं भी छापे मारे थे। जी हाँ, छापे मारे, वहाँ से स्टॉक बरामद हुआ है। हाँ। और वो कबाड़ियों के पास से किताबें बुक्स पाई गई थी। हाँ। और वो काफ़ी हद तक उन्होंने दुकानदार भी उठाए थे जो सेल कर रहे थे आउट एरिया से। मार्केट में सेल होना नामुमकिन इसलिए होता है कि ये, मैंने आपको बताया ना, ये हब है। यहाँ पे हर समझदार इंसान आता है, सबकी आंख लगी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि मार्च में एलोकेशन हुई है। अभी मार्च में एलोकेशन हुई है, अभी जो खत्म हुआ है महीना, अब इसको पब्लिश होते होते मार्केट में आते कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम मेरा ख्याल है कि ये 15 मई के बाद ही बुक्स आ सकेंगी। 15 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा जनाब अली उन बच्चों को कि जिन्हें हर गुजरते दिन के साथ उस किताब की ज़रूरत है जो उनके कोर्स में शामिल है। मगर क्या सितम ज़रीफ़ी है कि ना तो वो मार्केट में कहीं मिल रही है, ना किसी और तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी है। मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस मामले के जिन पर हम रोशनी डालेंगे। मगर इस वक्त उर्दू बाज़ार जैसी मार्केट में जहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब आली आपको हर किस्म की किताब मिल जाती है, हर किस्म के पब्लिशर की बुक यहाँ पर अवेलेबल होती है, बिल्कुल होती है, मगर जो किताबें गवर्नमेंट ने पब्लिश करवा कर जनाब आली मार्केट तक पहुँचानी है, तो अनटिल अनलेस वो पब्लिश नहीं हो जाएंगी तो उसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से मुमकिन हो सकती है। 15 मई तक जो यहाँ की एसोसिएशन है उर्दू बाज़ार की, और जहाँ यहाँ के तजर्बेकार दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब अभी
कम से कम 1 से 1.5 माह लग सकता है, तब जाकर ये मामला हल होगा, मगर तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई का। उससे पहले गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये देखना भी बाकी। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। जनाब अली, क्या ये सिर्फ इसी साल का मामला है, 2025 में ये परेशानी बच्चों को सामने आ रही है, या फिर गुज़िश्ता कई सालों से ये मामला चलता आ रहा है? हम हर साल जब भी कोर्स आता है, जब भी किताबों की ख़रीदो फरोख्त का मामला होता है, तब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हर्डल सामने आ रहे होते हैं। सरकारी स्कूलों की किताबें एक तरफ और जो उर्दू बाज़ार या दीगर मार्केट से ख़रीदी जाने वाली किताबें हैं वो एक तरफ हैं। मामला है क्या, सन 2025 का इस साल का मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए नदीम अख्तर साहब मौजूद हैं। ये उर्दू बाज़ार के मोस्ट सीनियर जो है वो दुकानदार भी हैं, यहाँ की ट्रेडर एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं, 30 साल से ज़ायद तजुर्बा रखते हैं। नदीम साहब, सवाल सादा सा ये है कि आज से 30 साल पहले वाला उर्दू बाज़ार और वहाँ पर किताबों की दस्तयाबी और आज, इसमें कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जो उर्दू बाज़ार था वो बहुत समटा हुआ उर्दू बाज़ार था, 30 साल पहले की बात। अब माशाल्लाह उर्दू बाज़ार भी बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि उस वक्त की किताबों में और इस वक्त की किताबों में बड़ा फ़र्क भी है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी भी आई है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तालिब इल्मों की तादाद। जैसे आप 9-10 में देखेंगे तो 30 साल पहले जो तालिब इल्म या जो इम्तिहान देते थे 9-10 का, और इस साल जो दे रहे हैं 10 गुना से ज़्यादा फ़र्क है, ज़्यादा गुना हो गया, हाँ। बहुत ज़्यादा, डबल के ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर मसले मसाइल ऐसे हैं कि जब आप एलोकेशन जब आप मार्च में करेंगे तो आपको अप्रैल में कैसे किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि एक मराहिल है ना, पूरा प्रोसीजर है कि भाई प्रिंटिंग की है, बाइंडिंग है, फिर उसको जाना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर से एक आम आदमी के पास जाएगा। तो ये वजह है। अच्छा, मार्च में अगर एलोकेशन हुई है, इसकी क्या वजह समझ में आती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ इसी साल का मामला है या गुज़िश्ता साल, उससे गुज़िश्ता साल भी यही सब चल रहा था? ये तो हर साल का तकरीबन मामला है। अच्छा। इसमें तो कोई वक्त की बात नहीं है, लेकिन अभी जो है ना मसला, अब ये तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को चाहिए था, जब आपने एलोकेशन करनी थी, जब आपने एक टेंडर निकाल दिया, फिर एलोकेशन करनी थी, तो आप एलोकेशन जनवरी के एंड में कर देते, चलो फरवरी के शुरू में कर देते। अगर फरवरी जनवरी के एंड में करते तो उम्मीद है कि अप्रैल तक जब हम बात कर रहे हैं आ चुकी होती, तक किताबें आना शुरू हो जाती। सही है। अब किताब, असल मसला है कि 2025 की किताबें आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। आप अभी आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे और आम जो पब्लिक है उनसे भी बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2025 की किताबें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, क्या वजह है जब हर साल ये परेशानी आ रही है तो इस मामले को फिर भी हल नहीं किया जा रहा, और बच्चों का फिर क्या नुकसान हो जाता है अगर 1.5 महीना उनके पास एक किताब ही ना हो? लेकिन जो 9-10 के जो बच्चे होते हैं हमारे, ये ख़ास तौर पे बेचारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कम सरमाए वाले, जिनकी तनख्वाहें कम होती है, वो होते हैं। अब यहाँ पर आप यकीन करें 2-2, 3-3 दफ़ा लोग आते हैं, कोई मदीन से आ रहा है, कोई लांडी से आ रहा है, कोई नई कराची से आ रहा है। अब उनको किताबें अवेलेबल, फिर चले आते हैं, फिर आते हैं, तो उनका एक तो वक्त भी ज़ाया हो रहा है, उनके पैसे भी। मलीर से जो शख्स यहाँ पर आ रहा है तो कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपए का तो वो किराया भाड़ा खर्च कर आया है। और दूसरा ये है कि ये तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को और हमारे जो तालीम जो है, हमारे वजारत तालीम वाले हैं जो है सिंध के, उनको ये चाहिए कि एक स्ट्रक्चर बनाएं कि यार हमने जो है कोशिश करनी है कि अगर हमने अप्रैल में सीज़न करना, क्योंकि पिछली दफ़ा जो सीज़न था वो अगस्त में था, तो उसमें थोड़ी बहुत बचत हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा सीज़न उन्होंने रखा अप्रैल का। अब अप्रैल के सीज़न में और अगस्त के सीज़न में 2-3 महीने का फ़र्क होता है, तो चलो किताबें आ जाती हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि ये तो वजारत तालीम का, हुकूमत सिंध का है काम कि वो ये काम करे कि स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि किताबें आम आदमी की पहुँच पर आ जाए और उनको वक्त पे मिल जाए। क्या कोई चेंजेस आई हैं किताबों के अंदर, या वही कोर्स है, वही किताबें चलती हैं? तकरीबन वही किताबें जो पिछले साल की थी। अच्छा। तकरीबन वही किताबें इसकी वजह, अच्छा। इसी वजह से जो 2024 की जो किताबें लोगों में पड़ी थी, होलसेलर के पास रहेगा, वो बेच रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, मतलब पुराना स्टॉक जिनके पिछले साल की किताबें लोग इस दफ़ा भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि जनाब उर्दू बाज़ार में किताबें सारी मिल जाती हैं, फिर लोग आप लोगों को अप्रोच भी करते हैं कि यार फलानी बुक नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं से मैंने ये देखा, मेरा ज़ाती मुशाहिदा कि उन्हें मिल ही जाती है। वो कैसे मिल जाती है? क्या कहीं ये FD की बुक्स तो मार्केट में नहीं होती हैं?
देखिए एफडी का तो मसला है ना, ये तो गवर्नमेंट जो हमारे सरकारी स्कूल है उनको ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं पूरे सिंध में। सही है, ठीक है ना। अब वहाँ से अगर कुछ किताबें ऐसी आ जाती है कि लोग, आपको पता है कि हर जगह ऐसे काली भेड़े होती हैं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल होते हैं, तो वो पॉसिबल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जहाँ तक हमारी मालूमात है यहाँ बहुत कम किताबें अवेलेबल। आखिरी ये बता दें, इस वक्त 9वीं और 10वीं के बच्चे को कौन कौन सी किताब यहाँ से इजीली मिल जाएगी? तक मेरे ख्याल से अभी तो बिल्कुल कोई किताब अवेलेबल नहीं है। माय गॉड, कोई भी नहीं? मेरे ख्याल से कोई भी किताब अवेलेबल नहीं। जो पहले का स्टॉक था उन्होंने पहले ले लिया। हाँ। अब मैट्रिक के पेपर चल रहे, 9th के पेपर चल रहे हैं। हाँ। तो अभी थोड़ा रिलीफ है। इसकी वजह ये है कि अभी मैट्रिक के पेपर और 9th के पेपर अप्रैल के एंड में खत्म हो। अच्छा, दीगर बोर्ड्स की किताबों का क्या सूरत हाल है उसकी, दीगर सिंध के अलावा? सिंध के पंजाब के अंदर जो है वो तो एक किताब को 20-20 प्रिंटर छाप रहे हैं। हमारे यहाँ ये मसला है कि एक किताब एक फेडरल की बुक्स यहाँ पे भी मिलती है ना? मिलती है, वो है, वो अवेलेबल है। हाँ, वो उसका इतना मसला स्टॉक नहीं होता ना, इतने लोग नहीं है उसमें। चलो ठीक है जनाब, अगर फेडरल की बुक्स मिल रही हैं पंजाब में, कई मल्टीपल पब्लिशर जो है वो किताबें छाप रहे हैं और ये मसला वहाँ पर नहीं आ रहा, तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्यों ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है? इस पर बात करते हैं। और असल सवाल ये नहीं है कि दुकानदार कितने परेशान हैं। ठीक है जनाब, दुकानदार तो परेशान रहते ही है, उसकी वजह ये उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, मगर जो बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहे हैं वो है वो बच्चे के जिन्होंने आगे जाकर आला तालीम हासिल करनी है, मगर आला तो दूर की बात है, जो उनकी बेसिक एजुकेशन है उसके लिए ही उनके पास किताबें दस्तयाब नहीं है। वालिदैन और बच्चे इस पर क्या कहते हैं? अच्छा जनाब अली, इस वक्त हम बात कर रहे थे उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों से, अहदेदारों से और जो सीनियर यहाँ के दुकानदार, होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं उनसे, कि क्या इस वक्त सूरत हाल है उर्दू बाज़ार की, मार्केट की। मगर अब हम आ गए हैं उन वालिदैन के पास जो आपको यहाँ मारे दिखाई दे रहे हैं। हर गली में जहाँ किताबों की दुकान है आपको रश दिखाई देगा। आप समझ रहे होंगे शायद मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बड़ा कारोबार हो रहा है, मगर वो मामला अपनी जगह। कारोबार तब होता है जब बिक्री होती है, जब सेल होती है। जब माल ही अवेलेबल नहीं होगा तो सेल क्या होगी? वालिदैन कितना मुतासिर हो रहे हैं। सर, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि आप कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी दुकान पे जा रहे हैं, तो काम हो गया, मिल गई किताबें? नहीं, अभी तक तो मैं बुकें ढूंढ ही रहा हूँ। अच्छा। अभी तक मिली ही नहीं है। अच्छा। मैं पूरी मार्केट छान रहा हूँ, किसी से एक बुक ली है, किसी से 2 बुकें ली है। मतलब प्रोवाइड ही नहीं कि जो भी ऑक्सफोर्ड वाले हैं या जो भी हैं जिनकी बुकें चल रही हैं, तो उनको कम से कम इस मंथ अवॉइड देनी चाहिए थी ताकि पेरेंट्स आसानी से ले सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी देर हो गई होगी उर्दू बाज़ार आए हो आपको? मुझे 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे? और अभी भी कंटिन्यू है आपकी सर्चिंग? कंटिन्यू। अभी टाइम लगेगा मजीद? टाइम लगेगा। अच्छा, ये तो खवातीन की शॉपिंग से भी ज़्यादा टाइम यहाँ लग रहा है। असल मसला ये है कि बुके शार्ट है, हर जगह ये कह रहे बुके शार्ट है। अब ये बुके शार्ट क्यों है? हाँ। एक तो हर साल ऑक्सफोर्ड अपना चेंज कर देता है बुके। हाँ। अब वो पुरानी नहीं मिल रही। अब पुरानी स्कूल में पुरानी लगी, फिर पुरानी यहाँ मिल नहीं रही। सही है। नया एडिशन आ गया। अब नया एडिशन स्कूल वालों ने लगाया नहीं है। वो किताबें कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। बस हाँ। एक मिल रही है, एक वहाँ से ढूंढ रहे हैं, एक दूसरी जगह से ले रहे हैं, इस तरह करके पूरा अभी कोर्स अभी कर- आपके हाथ में कौन सी बुक है? अभी एक बुक में ले अच्छा, चुका हूँ। ये कौन सी है? कंप्यूटर्स? नहीं, काउंटडाउन है। मैं अच्छा, काउंट डाउन। ठीक है जनाब। ये कौन सी क्लास की है? 6th क्लास। अच्छा चलें यार, देखें अब 6th क्लास के बच्चों को भी बुक की परेशानी हो रही है, मैं हैरान हूँ। अच्छा, ये एडिशन ले लिया है। अच्छा, ये कितने की बुक मिली है आपको? ये 1000 रुपए की। सस्ती है? नहीं, असल मसला ये है कि ये इसका न्यू एडिशन आ गया है। हाँ। तो इस वजह से ये मुझे 1000 की पड़ गई, वरना अगर मैं बुक शॉप से लूँगा तो ये 1200 कुछ रुपए की है। सस्ती हैं किताबें, महंगी हैं? सर सस्ती मैं कह रहा हूँ। भाई आपने इस दौर की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जवाब देना है। देखिए सर, जिस किस्म हाँ। की हमारे अवाम है, गरीब अवाम की बेहतरीन सैलरी है हाँ। और जिस किस्म की उनकी इनकम है, इस हिसाब से तो ये 200% ज़्यादा है। 200% ज़्यादा एक आम आदमी के आम आदमी हवाले से। जी जी। आज मैं अभी ये देख रहा था कि हम जब बात कर रहे हैं, मेरे जहन में सवाल ही आया कि सर वर्किंग डे है ये तो आपकी कोई शॉप, कोई आपकी जॉब? सर मैं जॉब से आने के बाद आज छुट्टी लेके आया हूँ कि बुक कल से स्कूल खुल रहे हैं, तभी तो 3.5 घंटे तो बॉस ने दे दी छुट्टी? क्या करते, बच्चों के लिए लिए। 3.5 घंटे से यहीं घूम रहा हूँ कि यार आज बुकें पूरी करके जाऊँगा तो कल बच्चे स्कूल जाएंगे। और अगर आज भी ना मिली तो फिर आप कल छुट्टी मांगेंगे, कल दोबारा मिलेगी? सर अब मसला ये सर है कि प्राइवेट जॉब है ना? हाँ, प्राइवेट जॉब है। अब हाँ। उसके लिए तो करना तो पड़ेगा ना बच्चों के लिए। कितने सर बच्चों के आपने कोर्स खरीदना है? 1 का, 2 का? 2 का खरीदना है। अगर सारी किताबें मिसाल के तौर पर
आपको अभी ये वकार भाई की दुकान से मिल भी गई, वकार ब्रदर्स से, तो उसकी कितनी मालियत बनेगी? कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये है। अभी जेब में है, बजट बनाया हुआ है, बस रखा हुआ है कुछ, या कुछ ले लूँगा, कुछ फिर थोड़ा करके। ये देखें, ये वो रियलिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि 9-10 हज़ार रुपये ना एक खर्चा तो नहीं है ना। अगर कोई शख्स किराए पे रहता है, उसने सबसे पहले किराया निकालना है, फिर जो हमारे जो महा बिजली के बिल हैं वो निकालने हैं, उसके बाद गैस निकालना है, फिर जाके 10 हज़ार की किताबें भी ख़रीदनी है। तनख्वाह अगर पूछी जाए तो शायद ही कोई 10 में से 1 से 2 लोग होंगे जो 50 हज़ार का भी नाम लेंगे, बाकी उनसे भी नीचे की तनख्वाह वाले आपको लोग मिलेंगे। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। यूँ तो लोगों की 50-50 लाख रुपए भी तनख्वाह है, पर वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। क्या सूरत हाल है, इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। साल पहले किताबों का भी यही सूरत हाल होती थी, ऐसी मारा मारी? भाई पता नहीं, हमें तो फीसबिल्ला मिलती है स्कूल से फराबी से। अच्छा, वहाँ पर टाइम पर मिल जाती है किताबें? अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिफॉर्म भी मिलता है, बैग भी मिलता है, और फीस भी कोई नहीं है? फीस भी कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ कोई किताब भी देर से नहीं मिल स्कूल रही? है असल में ना, मसला ये पाकिस्तानियों के पास नहीं है। अच्छा, मसला आपकी ये तो है। दुकान है, आपने तो पाकिस्तानी किताबें रखी हुई हैं, हाँ, तो वो कितनी होती नहीं हैं? किताबों की दुकान नहीं है, मेरा फोटो स्टूडियो है, अच्छा। फोटो कॉपी, प्लास्टिक कोटिंग वगैरह ये वो। हाँ, तो वो भी तो मुतासिर होता होगा ना, जब किताबें होंगी तो कोई आएगा ना बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं, करवाने। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सही हाँ, चल रहा हाँ। है? चले घर का ठीक। खर्चा चल रहा है, प्याज से वो- रोटी नहीं खानी पड़ रही, अच्छा चटनी से खा लेते हैं, प्याज नहीं खानी पड़ रही। अच्छा, ठीक है जनाब, ये तो अच्छी बात है। और सर, किताब खरीदने आए हैं या दुकान है आपकी? नहीं, किताब खरीदने हैं। मिल गई आपको? जी मिल गई, हाथ मिलाएं, मुबारक हो। कौन सी मिली है? ऑक्सफोर्ड से भी मिली है, मतलब हाँ। कुछ कहीं और से नहीं मिली तो हाँ। दूसरी जगह पे गए। इसी साल की पब्लिशिंग है या पिछले साल की है, चेक किया? इस साल की है। 2025 की। हाँ। और कौन सी किताब नहीं मिली उसका भी बता दें। अभी 1-2 है जो नहीं मिली, मतलब लेकिन वो मिल जाएंगी, हाँ। तकरीबन मिल गई हैं। ऑक्सफोर्ड की जो है सारी मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंटेक्स बुक बोर्ड की? वो कोई भी नहीं थी हमारे उसमें। वो है ही नहीं? नहीं, अच्छा, अगर वो होती तो शायद आपको अभी यहाँ पर उसके लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। कितने बच्चों का कोर्स लेना है? 1-2? एक बेटी का। कितने का बनेगा टोटल? ये तकरीबन बनेगा कम से कम भी 5 से 6 हज़ार तक। 5 से 6 हज़ार रुपये का? टोटल नहीं, हाँ। स्कूल का जो कोर्स है वो अलग है। अच्छा, बुक्स का 5 हज़ार है, हाँ। और स्कूल का जो है वो तकरीबन मिला के 8 हज़ार तक का कोर्स जाएगा। सही है, सस्ता है? सस्ता कहाँ है बॉस, महंगा है? महंगा है ना। कितने की? चलो बाकी को छोड़ें, किताबें कितने तक की आनी चाहिए जो 5,000 की आई हैं? ये किताबें अगर ऑक्सफोर्ड की नहीं होती तो ये कम में आ जाती, यानी आधे पैसों में आ जाती, शायद 2,500 तक में आ जाती। एक बुक ऑन एन एवरेज कितने की है? ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स हैं वो तकरीबन एवरेज जो है वो, मैंने 3 बुकें ली हैं, वो तकरीबन 2200 रुपये की आई हैं। 1000 से ऊपर की है हर बुक? 2200 रुपये की 3 आई हैं, फिर उसके अच्छा, अलावा 2200 की 3? तीन आई हैं। हाँ, और इसके अलावा 2000 की 2? बाकी इसके अलावा एक और ली है ऑक्सफोर्ड की, तो वो 500 से ऊपर है सारे, 500-700 अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। आप जब कोर्स लेने आते थे उस वक्त सबसे महंगी किताब कितने की खरीदी थी, याद है? मैं ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये है कि देखा जाए तो नॉर्मल, अगर हम पब्लिश ऑक्सफोर्ड के अलावा लेंगे ना तो वो थोड़ी कम मिल जाएगी आपको। अच्छा, और बाकी ऑक्सफोर्ड की या गाबा है, जो भी हाँ। ब्रांड्स हैं जितने भी, हाँ। उनकी बुक्स तो एक्सपेंसिव ही हैं। उनकी बुक्स एक्सपेंसिव हैं। आपकी किताबें मिल रही हैं या ख़रीद रहे हैं अभी, या दुकानदार हैं? नहीं लेने आया था, कौन सी किताब लेना है? 3री क्लास की बच्चों की। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें? जी, अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट है। मिल गई हाँ मिल गई, सारी? 3री क्लास की। 3री क्लास की सारी मिल गई हैं? हाँ, अच्छा, पहले आदमी मिले हैं आप मुझे जिन्हें सारी मिल गई हैं। तो इस साल की पब्लिशिंग है, पिछले साल की है? इसी साल की। अच्छा, कौन कौन सी किताब आपने खरीदी है अभी? कितनी होंगी, 4-5 होंगी? तो पता नहीं, मुझे पर्ची में लिख के दिया था तो हाँ। मैंने दिखाई। पैसे कितने बने वो तो आपने दिए होंगे ना? 2 कोर्स लिए 14,000 रुपये। 3री क्लास के बच्चों के 14,000 रुपये के लाए थे? इतने पैसे जेब में अंदाज़ा था क्या? इतने तो अंदाज़ा था, लेकिन एजुकेशन से भी नफरत हो गई है। क्यों भाई? यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटी नहीं दे रही बच्चों हाँ। को। पढ़े लिखे जो बेचारे घूम रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर वैकेंसियाँ नहीं इन्वेस्टमेंट आप किए जा रहे हैं। वैकेंसियाँ नहीं है। हाँ, वो बेचारे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनके पास वैकेंसियाँ हैं, हाँ। लेकिन वो अपने लोगों तक मुस्तैद की हुई है कि भाई हमारे लोगों तक हम देंगे। हाँ। बात यही है। पर देखें, तालीम का फ़ायदा है तभी तो 14,000 कुछ भी खर्च कर रहे हैं फायदा ना नहीं, आप। कुछ भी फायदा नहीं हाँ। है। ये साल आखिरी है। उसके बाद मैंने घर पे भी मना कर दिया, भाई कोई फीस मैं नहीं भरूंगा। 2-2 महीने की अभी से बोल रहे कि फ़ीस जमा करो। 2 महीने की किस चीज़ की जमा करवाए?
बुरा महीने बच्चे आराम कर रहे हैं, हाँ, उसके भी पैसे दो, उसके भी पैसे दो। जनवरी से लेना शुरू कर देते, फिर 14,000 का कोर्स भी खरीदो। 14,000 का कोर्स। अच्छा बुरा ना माने, अगर बुरा ना माने, पर्सनल सवाल है, क्या आमदनी है अंदाजन एक महीने की? मेरी हाँ कुछ भी नहीं है, फारिग हूँ, चिप्स का ठिया लगा दो। ठीक है, 14,000 रुपये उसी चिप्स के ठिए से बचा कर आपने, ठीक, आप अंदाज़ा लगा लें। जमा करता हूँ। जमा करते हैं कोर्स के लिए पैसे, बच्चों की तालीम के लिए पैसे जमा करते हैं? तो कौन देगा इतनी रकम, कौन दिला के देगा? ठीक है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्या है? 1400 रुपये की। एक की कितने, 3 बच्चे बता रहे हैं ना? दो। 2 बच्चे, ठीक है जनाब आली। 1400, 2800, 3000 वो और 14,000 ये। उसके बाद कलर डे, फ्लावर डे, ऑरेंज डे, मैंगो डे, उसके अलग अलग 200, 400, 500 रोज़ के। और जून जुलाई की फ़ीस तो बताई ना, 3,000 रुपये बन रही है 1400 के हिसाब से, तो बहुत एक्सपेंसिव है। ये एक अलग इसका पहलू है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी तो हम ये रो रहे थे कि किताबें नहीं मिल रही, अब सवाल ये पैदा हो गया कि चलो अगर मिल भी गई तो ख़रीदेंगे कैसे, क्योंकि लोगों के हालात इस वक्त ये हैं कि या तो वो बच्चों को खाना खिलाएं या फिर तालीम दिलवाएं, दोनों में से शायद एक ही काम वो बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। हम वालिदैन से भी बात करते हैं, ज़रा बच्चों की तरफ भी आते हैं। मैं सिप्लाई की गाड़ी ले सिप्लाई करता हूँ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, कितने बच्चे? 3, तीनों स्कूल में? कौन कौन सी क्लास में? तीसरी, पहली, दूसरी। छोटे बच्चे हैं। और सरकारी स्कूल है प्राइवेट? घर के पास है, प्राइवेट है। अच्छा, कितनी फ़ीस है एक बच्चे की? 1200, 1224, 36, 4,000 के करीब ये। और कोर्स उनका लिया है इस साल का? भाई स्कूल में जो कोर्स मिलता है वही यहाँ से मना करते हैं कि यहाँ से नहीं लो, तो हम वो अपना देंगे। अपना देंगे तो फ्री देते हैं, पैसों में देते हैं? पैसे देंगे। तो कितने पैसे लिए उन्होंने? यहाँ जो मैंने पता किया तो वो तकरीबन लगभग 4 से 5,000 में कंप्लीट हो रहा है। वहाँ 10 से 11,000 रुपये। मतलब ये स्कूल वाले फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे रहे हैं। यही है ना, वो जो 10-11 हज़ार का उन्होंने बेचा है वो यहाँ पर 5,000 का मिल रहा है। 5 से 6,000 का मैक्सिमम मिल जाता है। अच्छा, और वो मिल गया है पूरा कोर्स? हाँ, यहाँ तो मिल रहा है, अच्छा, लेकिन वो उन लोगों ने बोला इसमें हमारी छपाई होती है, ये होती है, हाँ। स्कूल का नाम होता कोई ख़ास बात है उस किताब के अंदर? है। नहीं, बस उनका नाम होता है स्कूल, बस, बाकी उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सब सेम है? हाँ, यही चीज़। और पैसे डबल पैसे डबल होते हैं? इतने 10-12 हज़ार रुपये जेब में एट द टाइम पड़े होते हैं? बस तो अब क्या करें, बच्चों के लिए तो करना एक पड़ेगा। करना तो पड़ता है, वो तो फिर आदमी बाय हुक और क्रुक करता है। एक होता है पड़े होते हैं, हाँ यार चलो 10,000 बड़े पकड़ो ले आओ। बस वो अल्लाह है ना, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है। ये बात कर दी अब आपने भाई, अल्लाह पाक कर देता है। खरीद ली किताबें? नहीं, अभी मेरी बच्ची एडमिशन हो रहा है। अच्छा, होगा? देख रहे हो खर्चा? हाँ, 2500 रुपये महीने की फीस है। अच्छा, इसको रक्षा चलाते रक्षा चलाते हो, सही है। तो मैंने बहुत रक्षे वालों के साथ काम किया, उनसे बातें की। एक दिन की दिहाड़ी मुश्किल से 1500 से 2,500 के दरमियान है। तो उसमें रक्षे की मेंटेनेंस भी है, अपना चाय पानी भी है, घर के खर्चे भी हैं। तो 2500। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है अभी। कब एडमिशन? अभी कल मैंने गए थे एडमिशन का मालूम करने, तो 15,000 रुपये में उसका एडमिशन हो रहा है। मतलब एडमिशन प्लान, आप कोर्स और यूनिफॉर्म ये वो सब मिला के 15,000 रुपये में एडमिशन हो रहा है। पढ़े 15,000? करेंगे क्यों नहीं करेंगे? अभी पढ़े? अभी तो नहीं पढ़े भाई वो जैसे कल बोले कल ले आओ 15,000। नहीं, तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम दे दूंगा मैं आपको। हाँ। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस ना कंप्लीट कर लिएगा आप। हाँ। 1 महीने में। कोर्स भी शामिल है उसके अंदर? हाँ, सब कुछ शामिल है। पहले महीने की नर्सरी की बच्ची? नहीं, KG2। KG2 की बच्ची, ठीक है। तो 15,000 रुपये की अभी तैयारी करनी है। करनी है। स्कूल घर के करीब है? बहुत करीब है। चले, वरना फिर उसके भी वहन के भी पैसे। माशाल्लाह 2500 रुपये उनकी। 2500 रुपये जो KG2 की बच्ची है, ठीक है। मिल गई क्या किताबें? किताबें नहीं, स्टेशनरी है। अच्छा, स्टेशनरी है। चले जी, मैं तो हर किसी से यही पूछ रहा हूँ किताबें मिल गई है या नहीं मिल गई, पर कोई एक आती ऐसा मिल रहा है जिसको मिल गई। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। कौन सा स्कूल है? MBJ अकेडमी। कहाँ पर है, कौन से इलाके में? ये उर्दू बाजार में, वो वहाँ पर है हैदरी में। हैदरी में? हैदरी कहाँ, उर्दू बाजार कहाँ? तो अभी क्यों आए हो यहाँ पर, किसके साथ आए हो? पापा की दुकान है। पापा की दुकान है, तो हाथ बटाने आए हो, उनका हेल्प करने आए हो? कोर्स लेना है। कोर्स लेने आए हो? तुम भी दूसरे बच्चों की तरह पापा की दुकान पे कोर्स लेने आ गए? मिल गया? नहीं, अभी जाएंगे। अपने पापा की दुकान पे से ही कोर्स नहीं मिला है? नहीं, हमारा पेपर का काम है।
अच्छा पेपर का काम है। कितने का कोर्स आएगा पता है, कुछ बताया पापा ने? अभी कौन कौन सी किताबें चाहिए आपको? उर्दू, इस्लामिक, इंग्लिश, मैथ, पीएसटी, सिंधी। अभी एक भी नहीं है आपके पास? नहीं। और आपकी अभी आप 8वीं में अभी आए हैं? जी। कितना आपने क्लासेस कितनी ले ली हैं? एक हफ्ता 10 दिन कितनी हो गई? कितना टाइम हो गया? शुरू हो गई कल से। शुरू हो गई है ना? कल से शुरू होंगी। तो मैडम ने तो बोल दिया होगा कि भाई सारी किताबें आज ही चाहिए। नहीं नहीं, वो टाइम उनको भी पता है कि क्या सूरत हाल है। हाँ। चले ठीक है। अगर किताबें ना मिली 1-1.5 महीने तक पढ़ाई हो जाएगी सही से? पता नहीं। भाई 1.5 महीने तक तुम्हें किताब ही ना मिले पीएसटी की, सिंधी की, इस्लामियात की, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते ना, यही तो पूछ रहा हूँ। तो अभी ये 8वीं क्लास के तालिब इल्म है और किताबें ढूंढने आए, सिंधी, इस्लामियात, पीएसटी, उर्दू, एक भी नहीं मिली है। और इनकी 8वीं क्लास शुरू हो चुकी है। ना जाने क्लास में क्या हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे। अगर बकौल उर्दू बाज़ार एसोसिएशन के कि जनाब 15 मई तक लगता है कि मार्केट में किताबें आना शुरू हो जाएंगी, तो 15 मई तक क्या होगा? अभी तो 15 अप्रैल भी नहीं हुआ है ना, तो 1.5 माह तकरीबन लोगों को, बच्चों को इस परेशानी से 2-4 रहना पड़ेगा। ये एजुकेशन से बच्चों को कितनी सपोर्ट मिल रही है? किताबें मिल रही हैं? नहीं सर, किताबें बिल्कुल नहीं मिल रही है, शार्ट हो गई है। मैंने आपको देखा आप गर्मी में एक घंटे से घूम रहा हूँ मैं। अच्छा, ये आपने टिक लगाया हुआ है? बच्चों को नहीं मिल रही है, कह रहे शॉर्ट है। तो ये तो सब पे ही टिक लगा हुआ है। ये देखे ना, क्रॉस भी है इसके अंदर, ये नहीं मिल रही है। अच्छा 1 2 3 4, ये अभी एक बड़ी मुश्किल से मिली है। अच्छा, इधर से 5 उधर बेचते हैं, वो उधर बेचते हैं, वो उधर बेचते हैं। और जो मिल गई उनके पैसे कितने बने अब तक के? अब तक के तकरीबन सर मैं दे चुका हूँ 2750 रुपये। और अभी उससे ज़्यादा अभी मजीद और है इसके 6-7 हज़ार तक का गेम है। मैक्सिमम है। अभी ढूंढने जा रहा हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। कितनी देर हो गई यहाँ घूमते हुए? तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए मेरे। और वर्किंग आवर्स में आप कैसे आ गए? आप तो जॉब पर होते हैं? जॉब पर होता हूँ, बॉस ने भी एक छोटा मोटा काम दे दिया, तो मैंने कहा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये भाई, ये बच्चों के लिए कर रहे हैं इस वक्त वालिदैन। ठीक है जी, बेस्ट विशेस हम चाहते हैं कि आपको मिलें आपकी सारी किताबें, ताकि आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। बैक टू द चिल्ड्रंस किड्स, वो क्या कहते हैं, बच्चों की तरफ चलते हैं। और कौन सी लेने आए? हम सेकेंड ईयर की लेना है। सेकेंड ईयर की? प्राइवेट कॉलेज है? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, तो सारी किताबें मिल गई हैं? हाँ। कितनी किताबें थी टोटल? 7 बुक्स। तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि किताबें मिल नहीं रही हैं। आपकी मिल गई हैं? ब्लैक में मिल रही है किताबें। ब्लैक में मिल रही हैं? मैं भी ये लेकर आया हूँ। कौन सी क्लास की है? ये है फर्स्ट ईयर, इसकी एक बुक दिखाना है। हाँ। और ये ब्लैक के अंदर मिली है, 210 रुपये इसकी कीमत लिखी हुई है, 800 रुपये की दी है। माय गॉड। और ये इसकी रसीद 4 गुना ज़्यादा। ये देखिए। ठीक, कौन सी क्लास बताई आपने? फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की। अच्छा ये एक ये सेकंड ईयर की बुक्स हैं, ये न्यू बुक्स हैं? नहीं, ये यूज़ में यूज़ में ना, पिछले साल की है ना? ठीक है। इसकी प्राइस चेक करें आप। अच्छा जी, ये है इसकी प्राइस, इस पे लिखी हुई है 212 रुपये। ठीक है। और दी कितने की है ये देखिए। अच्छा ये देखें जनाब, 212 इसकी प्राइस। और ये दी कितने की है? 800। अच्छा ये हटाएं और अब ये देखें ज़रा, 800 रुपये में ये देखें, ब्लैक कर रहे हैं। अच्छा, और लोग ये भी खुशी खुशी ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये मुझे पता है, मैं अभी काफ़ी देर से यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ। ये अगर 1000 रुपये की भी देता ना तो भी लोग ले जाते हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 घंटे से लोग यहाँ किताबें ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं जनाब, और नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें मिल गई है भाई? इतनी पुरानी क्यों, क्या हुआ? नई किताब क्या है? बस ये ऐसे मिल रही है। यूज़ में मिल गया, बस टाइम बचा ले ली। हाँ ये भी सही है, पढ़ना तो है, इससे पढ़े उससे पढ़े, मगर नई का पूछा आपने? नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही। ये वाली तो आसानी से मिल गई, ले ली बच्चा। अच्छा, कितने की टोटल मिली आपको? ये अभी पैसे नहीं गए, जानने वाले भाई से, बाद में करेंगे। वाह, आपने भी नहीं दिए? ये मेरा भाई है। अच्छा भाई है। अच्छा चले जी, ये इंग्लिश की बुक है और ये है उर्दू की बुक्स, और ये बच्चों ने ले ली है। मजबूरी का नाम शुक्रिया, जो इनको मिल गई वो उन्होंने ले ली। नए जो बुक्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो उन्हें नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब आली, जब एलोकेशन ही मार्च में होगी, यानी कि अभी जो महीना ख़त्म हुआ है, तो पब्लिशिंग के लिए कम से कम 1 से 1.5 माह तो चाहिए होगा। तो वो तो अभी चंद दिन ही गुजरे हैं एलोकेशन को, तो मार्केट में कहीं भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मौजूद नहीं हैं। आपका बच्चा पहली क्लास में हो, दूसरी तीसरी में हो, या फिर 9 मैट्रिक से लेकर फर्स्ट ईयर इंटर का नौजवान हो, किताबें नहीं हैं। ले ली? नहीं। क्यों?
परेशान क्यों नहीं ली हैं? दिखाओ कौन कौन सी लेनी है। उर्दू, आसान, सिंधी, इस्लामियात, मुआशरती उलूम, ये चारों चाहिए। तो अभी ये सारी नई मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही हैं? पूछा आपने? हाँ, तो मैं अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं किताबें हैं नए साल की। अच्छा, किताबें थोड़ी छोट है। अच्छा, कौन कौन सी मिसाल के तौर पे? सिंटेक्स बोर्ड की छोट है। हाँ, अभी ये जो बच्चा लेने आया है, आसान उर्दू और आसान सिंधी, उर्दू, इस्लामियात। देखिए, स्कूल के अंदर जो इन्होंने जो नई मोनोपोली खेली है ना, वो ये करिए कि स्कूल में नए पब्लिशर लगा दिए और अपनी किताबें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अच्छा, हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। हाँ। नहीं खरीदोगे तो बच्चों को फिर अच्छा वो डिग्रेड करते हैं। बच्चों को, मतलब बच्चों को डिग्रेड करते हैं, हमसे लो। तो यार ये फिर दुकानें किस लिए खुली है? ठीक है, सवाल तो ये है ना। अच्छा, ठीक है जनाब अली, ये मामला है। और बच्चे जो है वो इस वक्त किताबें ख़रीदने पहुंच तो गए हैं यहाँ पर, मगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मैसर आ नहीं रही हैं। बहुत किताबें शॉर्ट हैं इस वक्त। देखें, ये मामला हमने पिछले साल भी उठाया था और फिर हमने देखा था कि जब कुछ प्रेशर डेवलप हुआ तो फिर जल्दी जल्दी पब्लिशिंग हुई, मार्केट में जल्दी जल्दी किताबें आईं। मगर अब मुझे ये बताएं कि इस महीने से, यानी कि अप्रैल से, अगर किसी बच्चे की नई क्लास का आगाज़ हो गया है तो क्या वो 1.5 महीने तक बग़ैर किताबों के उस स्कूल में सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो उस मयार की तालीम हासिल कर सकेगा? क्या उसकी समझ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि आनी चाहिए? कितना हर्ज होगा बच्चों का, इसका अंदाज़ा हर शख्स खुद लगा सकता है। और इस शदीद गर्मी में, वर्किंग डे के अंदर, जहाँ लोग अपनी नौकरी, अपने कारोबार का हर्ज करके अपने बच्चों के लिए किताबें ख़रीदने आए हैं, 4-4, 5-5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। एक नुकसान उनका ये, और उन्हें किताबें नहीं मिल रही। दूसरा नुकसान कि जब उन्हें कहा जाता है कि ज़रा अगले हफ्ते ट्राई कर लें, तो वो हर बार अपना फ्यूल, अपनी लॉजिस्टिक, अपना ट्रांसपोर्ट लगा कर आ रहा है, वो ख़र्चा अलग है। और जब यहाँ आता है तो फिर ये भी होता है 200 वाली 800 में। जो सिंध में तालीम का इदारा है वो क्या कर रहा है, हमारे जो वज़ीर हैं सिंध में तालीम के, सरदार शाह साहब, अच्छा काम करते हैं, नज़र आते हैं। ज़रा वो एक तवज्जो इसकी तरफ भी दें। उन्होंने, मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है कि उन्होंने कई मसाइल तालीमी निज़ाम के कुछ ऐसे हल किए हैं जो कि कई सालों से बार बार सामने आ रहे थे। तो ये वाला मसला कब हल किया जाएगा? क्या हर साल, आज जो बच्चा 8वीं क्लास की किताबों के लिए यहाँ पर ख्वार हो रहा है, क्या वो अगले साल 9वीं क्लास की किताबों के लिए भी ऐसी होगा? या गवर्नमेंट उससे पहले, इदारा तालीम उससे पहले इस मामले को हल कर देगा? सेक्रेटरी तालीम, आपसे ख़ास तौर पर मेरी दरख्वास्त है कि आप बच्चों की जो किताबों की फ़राहमी है, दस्तयाबी है, उसको यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द इस साल की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मार्केट तक अवेलेबल करवाने में अपना किरदार अदा करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।